हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। आपने कभी सोचा है कि 15 साल के बाद पानी की जो सप्लाई है जितनी अब होती है उसका 50% हो जाएगा तो क्या होगा? अगर आज से 50 या 53 साल के बाद 50 या 53 ईयर्स के बाद जब पेट्रोलियम के जो रिजर्व है, हमारा जो पेट्रोलियम वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो क्या होगा? और अगर 21st सेंचुरी ख़त्म होते हुए थे अगर अर्थ का टेम्परेचर 4 डिग्री और बढ़ जाएगा, जितना अब है उससे 4 डिग्री बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? इन सारे क्वेश्चंस, ये सारे जो चीज़ हमने अभी बात की हैं कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पानी की सप्लाई कम हो जाएगी, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। अगर हमें टेम्परेचर को बढ़ने से रोकना है, अगर हमें जो अपना पेट्रोलियम है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको कंजर्व करके रखना है, उनको पूरी तरह से एग्जॉस्ट होने से बचाना है, और जो पानी की जो वाटर कंजर्वेशन है उसको रखना है, वाटर को बचा के रखना है अपने लिए भी और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो अपना एक अहम रोल अदा करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट इसीलिए लाया गया था ताकि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट होने से, पूरी तरह से एग्जॉस्ट होने से बचा सकें, उनको एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। तो इस चीज़ के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को इसके बारे में अवेयर करने के लिए एजुकेशन अपना एक अहम रोल अदा करती है। एजुकेशन ही एक ऐसा हमारे पास टूल है जो लोगों तक इसकी अवेयरनेस करेगा, इस अवेयरनेस को पहुंचाएगा, और इस तरह की एजुकेशन को, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जो पब्लिक को अवेयर करती है, उसको हम ESD यानी एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम देते हैं। जिस तरह हर तरह की एजुकेशन का एक पर्पस होता है, हर कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे हम अगर मान लीजिए फायर सेफ्टी के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फायर सेफ्टी के बारे में लोगों को बता रहे हैं, तो उसका पर्पस है कि आग लगने से बचाना, उस आग लगने से जो जान माल की हानि होती है, जो जान माल का नुकसान होता है, वो होने से बचाना, उसका एक पर्पस है फायर सेफ्टी एजुकेशन। इसी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो हम एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका भी एक पर्पस है कि जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारी जो जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन है और जो फ्यूचर जनरेशन है, उनकी नीड को पूरा किया जा सके, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके, और उनको पूरी तरह से एग्जॉस्ट होने से बचाया जा सके। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ हम सिर्फ इंडोक्ट्रिनेशन की बात नहीं करते कि बस सिर्फ थियोरी की बात की कि आपने सिर्फ दिमाग में डाल दिया है। यहाँ पे हम एक्शन कॉम्पिटेंस की बात करते हैं कि हमने इस तरह की स्किल सिखानी है, सिर्फ दिमाग में वो चीज़, वो थ्योरी नहीं डालनी है, प्रैक्टिकल वे उस फाइंड आउट करने के लिए एजुकेट करना है लोगों को, स्टूडेंट को या पब्लिक को, इस तरह के टेक्निकल वे फाइंड आउट करने के लिए उनको सिखाना है, एजुकेशन देनी है, ताकि वो जो ये रिसोर्सेज हैं उनको एग्जॉस्ट होने से बचा सकें। सिर्फ इंडोक्ट्रिनेशन नहीं करनी है, थ्योरी नहीं पढ़ानी है, उसका प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। तो ESD जो है इस तरह की एजुकेशन देती है लोगों को, इस तरह की नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करती है, इस तरह की लाइफ लॉन्ग लर्निंग कराती है, जिससे कि वो जो उनकी सस्टेनेबिलिटी है, चाहे वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है, या सोशल जो इश्यूज हैं उनके बारे में वो सोच सकें और उनके बारे में वो एक्शन ले सकें। ये एक अर्थ समिट हुई थी, रियो अर्थ समिट 1992 में। ये पूरी तरह से इस बारे में ही डिवोटेड थी, ये जो समिट थी। इसका जो थीम था उस टाइम का, प्रमोटिंग एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। ये इस जो समिट ने 4 बेसिक जो यहाँ पे 4 बेसिक जो एरिया थे एजुकेशन के, उनके ऊपर थ्रस्ट डाला था, उनके ऊपर उनको प्रेशराइज किया था कि ये जो है 4 बेसिक एरिया जो है एजुकेशन के अंदर होने चाहिए अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेके आनी है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना है।
फर्स्ट जो था प्रमोटिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन। जो बेसिक एजुकेशन हम जो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं, जो हम लिटरेसी की बात करते हैं, उसको प्रमोट करना है हर लेवल पर, लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, हर लेवल पर, सोसाइटी के हर लेवल पर इस बेसिक एजुकेशन को प्रमोट करना है। सेकंड जो था रीओरिएंटिंग एग्जिस्टिंग एजुकेशन एट ऑल लेवल्स टू एड्रेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो अभी हम एजुकेशन दे रहे हैं, हर लेवल पे जो एजुकेशन दे रहे हैं, उसको रीओरिएंट करना है, उसको रिवाइज करना है। जो करिकुलम हमने जो बनाया हुआ एजुकेशन का, उसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को लेके आना है। उस पूरे करिकुलम को, वो पूरे एजुकेशन को हमने रिवाइज करना है, रीओरिएंट करना है। तीसरा जो था डेवलपिंग पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी की जो है अवेयरनेस लोगों के अंदर जगानी है। सिर्फ क्लास, यहाँ पे जो हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ क्लासरूम एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी के लिए जो हम एजुकेशन की बात करते हैं, जो अवेयरनेस की बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए, वो सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू नहीं हम बात करते हैं। यहाँ पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी, जैसे मास मीडिया के थ्रू आप कोई एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, टीवी पे कोई एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को सस्टेनेबिलिटी के लिए, या फिर कोई कैंपेन चला रहे हैं, या एनजीओ कोई काम कर रही है उसके लिए, वो सारी जो चीज़ें हैं वो इसी एजुकेशन के अंदर आएंगी। तो यहाँ पे बात की गई थी, रियो समिट में जो बात की गई थी कि हमने अवेयरनेस जगानी है फॉर्मल और नॉन फॉर्मल दोनों तरह के एजुकेशन के थ्रू। चौथा जो बात की गई थी वो ट्रेनिंग की बात की गई थी कि हायर लेवल पे इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, इस तरह की टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है लोगों को, इस तरह की टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड, इस तरह की हायर एजुकेशन में इस तरह की स्किल प्रोवाइड करनी है, ताकि वो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज भी साथ साथ यूज़ करें, टेक्निकल डेवलपमेंट भी साथ साथ करें, पर उसके जो अल्टरनेटिव वे हैं, उन रिसोर्सेज को जो ख़त्म करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज को, उनको उसके अल्टरनेटिव वे फाइंड आउट कर सकें, ताकि टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज को, इकोनॉमिक ग्रोथ भी सस्टेन रहे और नेचुरल रिसोर्सेज को भी कंजर्व किया जा सके। तो ये 4 बातें की गई थी समिट के दौरान। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एजुकेशन का क्या रोल है, रोल ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजुकेशन कौन से पर्टिकुलर रोल अदा करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। फर्स्ट जो है अवेयरनेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, जब भी हम बच्चे को एजुकेशन देने की बात करते हैं, हम कहते हैं कि बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट करनी है। ऑल राउंड डेवलपमेंट में उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और उसकी मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब जब हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम सोशल डेवलपमेंट कर रहे होते हैं एजुकेशन के थ्रू स्टूडेंट्स की, तो हम किस तरह के काम करते हैं। सोसाइटी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, सोसाइटी में आपको किस तरह से रहना है, सोसाइटी के अंदर आपको किस तरह की प्रॉब्लम आती हैं, किस तरह के इश्यूज हैं, उनसे अवेयर कराते हैं और उनके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए उनको मोटिवेट करते हैं, जब हम एजुकेशन के थ्रू बच्चे की सोशल डेवलपमेंट करते हैं। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो भी एक क्या है, सोशल इशू है। अब जब हम बच्चे की सोशल डेवलपमेंट कर रहे होंगे, तो उसको इस तरह के इशू के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो इशू है, उससे अवेयर कराएंगे। तो ये अवेयरनेस जो है एजुकेशन के थ्रू हम अवेयर करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बच्चे को, चाइल्ड को। सेकंड जो है बिहेवियरल चेंज की बात करते हैं। अब एजुकेशन से हम क्या करते हैं, एजुकेशन क्या करती है, बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करती है, जो पर्सन है उसके बिहेवियर को। दोनों तरह की एजुकेशन की बात करते हैं हम, यहाँ बच्चे की बात नहीं करते, हम यहाँ टीचर स्टूडेंट की बात नहीं करते हैं, हम ये जनरल बात करते हैं कि एजुकेशन जो है, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन है, चाहे वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, वो बिहेवियर के अंदर चेंज लेके आती है। जिस तरह का हमारा बिहेवियर है, जैसे हम मान लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बताने से पहले, उसके बारे में अवेयर होने से पहले स्टूडेंट का और तरह का या लोगों का और तरह का बिहेवियर होगा कि वो वाटर कंजर्वेशन के बारे में नहीं सोच रहे होंगे। उनको लगता होगा कि चलो पानी तो मिलता ही रहा है। तो जब आप उनको इस बारे में अवेयर कराएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद, तो उनके बिहेवियर में क्या आएगा, चेंजेस आएंगे। तो एजुकेशन जो है क्या करती है, बिहेवियर में चेंज लेके आती है। जो किसी कंसेप्ट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जो बिहेवियर होता है, उसको चेंज करती है। तो एजुकेशन क्या करेगी, यहाँ पे एजुकेशन का क्या रोल होगा, अनसस्टेनेबल तरीके जो वो यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के, अब वो एजुकेशन के थ्रू जब वो
अवेयर हो जाएंगे तो वो अपने उसके बारे में बिहेवियर चेंज कर लेंगे और कैसे तरीके यूज़ करेंगे, सस्टेनेबल तरीके यूज़ करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखेंगे। तीसरा जो है जो एजुकेशन है वो कंट्रीब्यूशन टू 3 एक्सिस, 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हम 3 एक्सिस मान के चलते हैं, इसके 3 धुरे हैं। एक तो है सोशल पर्सपेक्टिव है इसका, हम यहाँ पे कहते कि सोशल पर्सपेक्टिव में क्या है, एजुकेशन स्ट्रेंथन सोशल कोहेजन बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। यहाँ दो कीवर्ड्स यूज किए गए हैं। एक सोशल कोहेजन होता है कि जो भी सोशल इशू हैं उनको हम इकट्ठे होकर टैकल करें। सोसाइटी जो है, सोसाइटी के जो लोग हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे ना सोचें, इकट्ठे होकर उसको टैकल करें। दूसरा कीवर्ड्स यहाँ पे यूज किया गया है, जो कीवर्ड यूज किया ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में क्या आता है, वो नॉलेजेबल, वो स्किल्ड पर्सन, वो रिसोर्स पर्सन, उनको हम बोलते हैं। जो रिसोर्स इंडिविजुअल या नॉलेजेबल इंडिविजुअल होते हैं उसको ह्यूमन कैपिटल हम मानते हैं। तो एजुकेशन क्या करेगी, एजुकेशन इस तरह की ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करेगी, इस तरह के नॉलेजेबल पर्सन पैदा करेगी, इस तरह के स्किल्ड पर्सन पैदा करेगी जो सोसाइटी के जो इश्यूज हैं, जो उनकी प्रॉब्लम है, उनके बारे में इकट्ठे होकर सोचेंगे। और जो मेजर इशू क्या है, वो आज का जो मेजर इशू क्या है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इशू है, तो उसके बारे में वो इकट्ठे होकर सोचेंगे। एजुकेशन इस तरह की ह्यूमन कैपिटल पैदा करेगी, इस तरह की ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करेगी। सेकंड जो एक्सेस था वो क्या था, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारी वो भी सस्टेनेबल रहे, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। तो इस केस में एजुकेशन क्या करेगी, इस तरह के नॉलेजेबल और टेक्निकल पर्सन लेके आएगी, प्रोड्यूस करेगी, इस तरह के नॉलेजेबल पर्सन प्रोड्यूस करेगी ताकि वो हमारे टेक्निकल ग्रोथ करते हुए नेशन की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी सस्टेन रखें और साथ साथ ऐसे अल्टरनेटिव वे भी खोजें, ऐसे अल्टरनेटिव वे भी फाइंड आउट करें कि नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचाया जा सके, उनको भी प्रिजर्व करके रखा जा सके ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उनका मजा ले सके, उनका लाभ उठा सके। तीसरा जो एक्सिस था जिसके ऊपर एजुकेशन ने काम करना है, द एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव। तीसरा जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचाने का जो पर्सपेक्टिव था, एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से भी बचाने में भी एजुकेशन एक अहम रोल अदा करेगी। वो लोगों को एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में अवेयर करेगी कि किस तरह से कंजप्शन करनी है, वाटर कंजप्शन आपको कितनी करनी है, ट्रांसपोर्ट के बारे में अवेयर करेगी कि अगर आप कितना ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं या कितनी कारें यूज़ करते हैं तो कितना पोल्यूशन होता है, उसके बारे में अवेयर करेगी। और जो सस्टेनेबल एनर्जीज हैं जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उनके बारे में अवेयर करेगी ताकि जो एनवायरनमेंट जो हमारा जो एनवायरनमेंट जो पोल्यूट हो रहा है उसको बचाया जा सके। तो इस केस में भी एजुकेशन अपना एक अहम रोल अदा करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एजुकेशन के रोल की, वो है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर ESD, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर ESD, यहाँ पे हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, इसमें बेसिक एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हायर एजुकेशन की बात करते हैं कि हायर लेवल पर किस तरह की एजुकेशन होगी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में के लिए में अपना रोल प्ले करेगी। यहाँ पे हमें सबसे पहले तो फ्यूचर लीडर तैयार करने पड़ेंगे इसी तरह की एजुकेशन आगे प्रोवाइड करने के लिए। अभी जो लीडर हैं, हमें फ्यूचर में भी इसी तरह के लीडर चाहिए जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से अवेयर करा सकें लोगों को। उसी तरह का ये जो एक जो हमने कदम उठाया है इसी को आगे लेके जा सकें, इस तरह के फ्यूचर लीडर चाहिए। तो हायर एजुकेशन उस तरह के लीडर तैयार करेगी। दूसरा जो है एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ स्कूल टीचर्स, क्योंकि स्कूल टीचर जो है एक अहम रोल अदा करते हैं इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, क्योंकि बाद आगे जो फ्यूचर तैयार करना है, जो क्लासेस में जो हम जो पढ़ाते हैं स्टूडेंट, वो अगला हमारी नेक्स्ट जनरेशन है जिसने नेक्स्ट जनरेशन जो फ्यूचर हम तैयार कर रहे हैं। तो टीचर्स को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए हायर लेवल पे कि वो अपने स्टूडेंट्स को भी आगे जो फ्यूचर है उसको भी अवेयर कर सकें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तीसरा जो है कंडक्टिंग एक्शन ओरिएंटेशन रिसर्च फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस तरह के टेक्निकल पर्सन तैयार करने हैं जो
ऐसे अल्टरनेटिव वे हमें सुझाएं, ऐसे अल्टरनेटिव स्किल हमें दें ताकि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकें, साथ साथ टेक्निकल डेवलपमेंट भी कर सकें, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बना के रख सकें और वो अल्टरनेटिव वे भी फाइंड आउट करें। ऐसे टेक्निकल पर्सन हमें, ऐसे एक्शन रिसर्च वाले जो पर्सन है हमें चाहिए। तो हायर एजुकेशन इसमें अपना अहम रोल प्ले करेगी। नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑफ वर्कर्स। हमें जो ESD जो है एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो इस तरह की बात करती है कि चाहे कोई एक रूरल जो फार्मर है उसके अंदर भी, जैसे हम एक रूरल जो फार्मर है वो भी बहुत एक अहम रोल अदा करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। अगर वो एग्रीकल्चर के जो तरीके हैं वो अनसस्टेनेबल तरीकों को छोड़ के सस्टेनेबल तरीकों को यूज़ करे तो वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना एक अहम रोल अदा कर सकता है। पर उसके लिए उसको क्या करना होगा, स्किल्ड करना होगा। जैसे माइक्रो फार्मिंग की हमने बात करी, अब उसके बारे में इन जो फार्मर्स हैं उनको अवेयर कराना होगा, ठीक है। और फार्मर्स को अवेयर कराना होगा माइक्रो फार्मिंग के बारे में, जेनेटिक इंजीनियरिंग सीड की जो हमने बात करी थी उसके बारे में अवेयर कराना होगा, क्रॉप रोटेशन के जो फायदे हैं उनके बारे में अवेयर कराना होगा। तभी जो ये फार्मर्स हैं, वो छोटे लेवल पे जो ये फार्मर्स, जो रूरल एरियाज में जो ये फार्मर ये काम करते हैं, वो भी इन चीज़ों के बारे में अवेयर होंगे और सस्टेनेबल तरीके यूज़ करेंगे। और इसमें जो जिस तरह के हम एजुकेशन का प्रयोग करेंगे, वो जैसे मास मीडिया के थ्रू आप एजुकेशन देते हैं। आज से थोड़े साल पहले एक प्रोग्राम भी आता था रेडियो पर, खेती बाड़ी से रिलेटेड जो प्रोग्राम था, उसमें इन्हीं चीज़ों के बारे में फार्मर्स को अवेयर कराया जाता था कि किस तरह के वो बीज, किस टाइम पे कौन सी फसल उगानी है, किस तरह के बीज यूज़ करने हैं, किस तरह का फर्टिलाइजर्स यूज़ करना है। तो अब उसमें एक और ये कंसेप्ट भी जोड़ा जा सकता है कि आपने किस तरह की फार्मिंग के तरीके यूज़ करने हैं, किस तरह के इरीगेशन के तरीके यूज़ करने हैं, ताकि उन नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म होने से बचाया जा सके। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एंश्योर सस्टेनेबल फ्यूचर। अभी जैसे हमने शुरू में बात की थी कि अगर हम सस्टेनेबल तरीके नहीं यूज़ करेंगे तो हमारा जो पानी है, आज से 15 साल के बाद जो पानी की सप्लाई है वो 50% कम हो जाएगी, पेट्रोलियम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो सस्टेनेबल फ्यूचर को इंश्योर करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 2005 से 2014 तक एक डिकेड जो घोषित किया था, वो इसी को डेडिकेट किया था कि हमारी जो एजुकेशन है, जो मेन जो हमारा फोकस रहेगा एजुकेशन का, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही रहेगा। हम उसमें मेनली जो आगे होके मेजर जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें एजुकेशन का ग्लोबल लेवल पे, वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही रहेगा, ताकि तभी हम अपने जो फ्यूचर को है, जो वो सस्टेनेबल फ्यूचर की बात कर सकेंगे, उसको इंश्योर कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट है अब इसमें फोस्टरिंग फ्यूचर लीडर्स। एजुकेशन इस तरह के, हमने पहले भी बात की, इस तरह के लीडर तैयार करेगी जो कि इस जो कंसेप्ट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है उसको आगे के भी लीड कर सकेंगे। अभी जो लीडर हैं उससे आगे फ्यूचर में भी हमें इस तरह के लीडर्स की ज़रूरत है ताकि उसको आगे और सस्टेन करके रखा जा सके। तो एजुकेशन जो है इस तरह के लीडर तैयार करेगी, इस तरह के स्किल्ड वर्कर तैयार करेगी। नेक्स्ट जो है डिसीजन मेकिंग अबाउट फ्यूचर। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं, जिसको ESD का नाम देते हैं, वो सिर्फ एक नॉलेज देना नहीं है, नॉलेज एक्सचेंज नहीं है टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो हम क्लास के अंदर करते हैं कि नॉलेज हमने दे दी सिर्फ इसके बारे में। वो क्या है, वो फ्यूचर के बारे में एक डिसीजन लेना है, उनको इतना मोटिवेट कर देना है, इतना स्किल्ड कर देना है कि वो बड़े होके खुद से ही टेक्निकल जो तरीके हैं, अल्टरनेटिव वे फाइंड आउट करें उन चीज़ों को टैकल करने के। यानी कि हमने उनको किस तरह की एजुकेशन देनी है, स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन देनी है, और वो डिसीजन मेकिंग एजुकेशन देनी है। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा यहाँ पे कि आपने क्लास में जो पढ़ा दिया, थियोरी पढ़ा दी, उसके बारे में अवेयर कर दिया, उनको उस तरह की स्किल सिखानी है। चलिए नेक्स्ट है जो बात करेंगे हम, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन। अब जो गवर्नमेंट देखो अपने लेवल पे पॉलिसीज़ बना देती है, जैसे पॉलिसी, एनर्जी पॉलिसी बनाई गई है कि कोई भी जो वेस्ट मटेरियल है उसको ऐसे नहीं फेंकेगा, जो फैक्ट्री का वेस्ट है उसको इस तरह से नहीं फेंकेगा, उसको रिसाइकिल करेगा।
या फिर जो है अब जैसे ये पराली वाला ही है कि पराली को कोई नहीं जलाएगा, उससे पोल्यूशन बहुत होगा। अब हम गवर्नमेंट ने तो ये प्लान बना दिए, पर जो एजुकेटेड जो लोग होंगे, पेस्टिसाइड्स के बारे में भी बात करते हैं कि ज़्यादा पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करने हैं, वो हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। पर जो तो लोग एजुकेटेड होंगे उनको पता होगा कि इनके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, जिनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इस तरह के एजुकेशनल कॉन्सेप्ट की नॉलेज होगी, वो तो जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिए वो तो उसको अपनाएंगे, उसको तो उसके बारे में उनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे उन डिसीजंस को। पर जो अनएजुकेटेड होंगे वो आप चाहे कितना भी उन पे थोप लीजिए, जब तक उनको खुद से उसका पता नहीं होगा ना, खुद से उनकी नॉलेज नहीं होगी, तो वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। एक बार आप उसको दबा के उसके ऊपर प्रेशराइज करके गवर्नमेंट उसको करा सकती है, 2 बार करा सकती है, पर हमेशा के लिए नहीं करा सकती। तो उनका खुद का एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिविजुअल एंड नेशनल इम्प्लीकेशंस की। अब जो एजुकेशन है, अगर हमारे जो हमारी जो जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन, अगर वो एजुकेटेड होगी, उनका अपना लाइफ स्टाइल है वो इम्प्रूव होगा, उनका इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव होगा, उनकी लाइफ कंडीशंस इम्प्रूव होगी, वो अपने बच्चों को उसी तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे जो कि फ्यूचर में जाके, अगर वो अपने बच्चों को, उन्हीं ने फ्यूचर बनना है जाके, तो फ्यूचर जो अपने बच्चे हैं उनको उसी तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। और वो जो बच्चे हैं उनके वो आगे जाके इसी नेक्स्ट जनरेशन को क्या कर सकेंगे, इम्प्रूव कर सकेंगे, नेक्स्ट जनरेशन में भी इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके आ सकेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी वो नेशनल एंड इंडिविजुअल इम्प्लीकेशन की बात की गई थी, कि अगर आप इंडिविजुअली उसको इम्प्लाई करते हैं तो वो नेशनल लेवल पे अपने आप आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर रोल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, कि यहाँ पे सिर्फ हमें एजुकेशन देने से, लिटरेसी जो हम पहले बेसिक एजुकेशन की कि लिटरेसी देने से, लिटरेसी रेट बढ़ा देने से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो जो हम बेसिक एजुकेशन की बात कर रहे थे कि सिर्फ बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड देने से, लिटरेसी देने से ये सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट का जो लिटरेसी है वो नहीं आ जाएगी, इन्वायरमेंटल लिटरेसी नहीं आएगी सिर्फ लिटरेसी देने से। हमें क्वालिटी एजुकेशन की बात करनी पड़ेगी, हमें जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसको रीओरिएंट करना पड़ेगा, रीओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, उसको पूरा रीओरिएंट करना पड़ेगा, और ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो हम यंग बच्चे को भी, एक छोटे बच्चे को भी दें और एक जो बुजुर्ग है उसको भी दें। एक छोटा बच्चा है उसको भी हम सिखाएं, जैसे कूड़ा है, बच्चे खाते खाते कहीं भी फेंक देते हैं तो वो भी एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, वो छोटे लेवल से ही आपको शुरू करना पड़ेगा। वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी बच्चे को, कि आपने कूड़ा उठा के डस्टबिन में ही डालना है, उसको इस तरह से बिखेरना नहीं है इधर उधर। एक यंग बच्चे को भी और एक ओल्ड जो है, एक बुजुर्ग है, उसको भी देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं कि एजुकेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए देनी है वो सिर्फ साइंटिफिक और टेक्निकल स्किल, नॉट ओनली प्रोवाइड साइंटिफिक एंड टेक्निकल स्किल नहीं उनको प्रोवाइड करनी है, जबकि उनको उसके बारे में मोटिवेट करना है, उनको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है ताकि वो इस कंसेप्ट को सीख सकें। तो अभी तो हमने ये बात करी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एजुकेशन किस तरह से अपना रोल प्ले करेगी। अब हम बात करेंगे कि इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, अभी बात करी हमने कि करिकुलम को रीओरिएंट करना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम को पूरे। तो ये जो हमने इस तरह के चैलेंज को लेने के लिए, मीटिंग द चैलेंज, इस तरह के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो चैलेंज था कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को हमें रीओरिएंट करना पड़ेगा, तो इसमें करिकुलम किस तरह का हो, किस तरह का करिकुलम रखना पड़ेगा जो कि इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सके, किस तरह का करिकुलम हमें रखना पड़ेगा। अब इंटरनेशनल लेवल पे 2 तरह के इंपॉर्टेंट इश्यूज थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। एक तो जो है हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बढ़ने से जो रिसोर्स की जो कंजप्शन थी वो बढ़ती है,
तो अगर रिसोर्स कंजप्शन बढ़ेगी तो हमारे रिसोर्सेज जो हैं उनके लिए हमें सस्टेनेबल तरीके सोचने होंगे जो कि फ्यूचर में भी चल सकें। दूसरा जो था रिसोर्स कंजप्शन का था, एक तो पॉपुलेशन का इशू था। पॉपुलेशन जो है एक बहुत बड़ी जो है रुकावट थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को एकोमोडेट करना है, उसकी खाने की रहने की नीड्स को पूरा करना है। तो उसमें भी वो एक चैलेंज था हमारे लिए। दूसरा जो है, दो इशू थे। दूसरा जो रिसोर्स कंजप्शन का था कि रिसोर्स कंजप्शन जो है किस हद तक थे, कहीं पर बहुत ज़्यादा वेस्टेज थी। रिसोर्स कंजप्शन में भी वेस्टेज ज़्यादा थी। यहाँ पे सिर्फ नीड की बात की, जितनी नीड हो उतनी ही रिसोर्स कंजप्शन हो। तो ये दो इश्यूज मेन थे जिनके बारे में बात की गई थी। अब अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के लिए हमें जो मेनली जो उत्तरदायी होते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए वो फीमेल ही हैं। फीमेल ही जो हैं फर्टिलिटी रेट के ऊपर कंट्रोल कर सकती हैं अगर उनको एजुकेट किया जाए। तो इसके लिए पॉपुलेशन जो इशू था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसके लिए ये बोला गया कि इस तरह का करिकुलम हो, इस तरह का प्रोविज़न किया जाए एजुकेशन का कि जो हमारी जो फीमेल्स हैं उनको फॉर्मल या नॉन फॉर्मल एजुकेशन दोनों के थ्रू, फॉर्मल या नॉन फॉर्मल एजुकेशन या उनके वो तरीके यूज़ करके इन फीमेल्स को एजुकेट किया जाए ताकि जो है पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल किया जा सके, उस फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल किया जा सके। तो पहली तो यहाँ पे फीमेल्स को पॉपुलेशन को के ऊपर कंट्रोल करने के लिए फीमेल्स को एजुकेट करने की बात की गई। दूसरा जो है रिसोर्स कंजप्शन का इशू था। रिसोर्स जो है कंजप्शन, जैसे ये जरूरी नहीं है कि जो जितना एजुकेट होगा वो उसकी रिसोर्स कंजप्शन, जो जितनी हम एजुकेशन अगर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं तो वो रिसोर्स कंजप्शन नहीं करते हैं, वो बचा के रखते हैं रिसोर्सेज को। ये देखने में आया है कि यूएसए के जो लोग हैं, यूएसए में जो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, पर वहाँ पे जो पर कैपिटल जो पर कैपिटा एनर्जी है, पर कैपिटा मीन्स जो एक पर्सन जो एनर्जी यूज़ करता है, रिसोर्स कंजप्शन करता है, एनर्जी कंज्यूम करता है, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और जो वेस्टेज है, जो वेस्टेज है जो यहाँ पे यूएसए के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अनदर कंट्री। तो हम ये नहीं कह सकते कि एजुकेटेड लोग जो हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं वो रिसोर्स कंजप्शन कम करते हैं। यहाँ पे तभी ये बात की गई थी और रीओरिएंट टू करिकुलम को रीओरिएंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहला करिकुलम जो यूएसए वालों ने पढ़ा है, जो जिस तरह की एजुकेशन ली है, उसका तो कोई इम्पेक्ट पड़ा ही नहीं। उन्होंने तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना के ही नहीं रखी। तो इस तरह से हमें करिकुलम को रीओरिएंट करना पड़ेगा। लिटरेसी की जगह, कहते कि बेसिक लिटरेसी की जगह हमें किसके ऊपर एम्फेसाइज करना पड़ेगा? बेसिक लिटरेसी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिक लिटरेसी के बिना एनवायरमेंटल लिटरेसी नहीं आ सकती, इकोनॉमिक लिटरेसी नहीं आ सकती, या सिविक लिटरेसी। जब तक खुद पर्सन जो है बेसिक लिटरेसी नहीं होगी तो ये इस तरह की लिटरेसी वो नहीं ले सकते। तो दोनों तरह की लिटरेसी देनी पड़ेगी हमें उनको, बेसिक लिटरेसी भी और ये वाली लिटरेसी भी। उनको इकोनॉमिक एनवायरमेंटल लिटरेसी, इकोनॉमिक लिटरेसी और सिविक लिटरेसी कैन नॉट बी टेकन विदाउट बेसिक लिटरेसी। इस तरह की लिटरेसी नहीं आ सकती। तो यहाँ पे जो करिकुलम की बात की गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चैलेंज को लेने के लिए, कि एक तो पॉपुलेशन के बारे में, जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने के बारे में फीमेल को एजुकेट किया जाए, करिकुलम को रीओरिएंट किया जाए, इस तरह से रीओरिएंट किया जाए कि उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है उसके बारे में जो स्किल है वो ज़्यादा हो। तीसरा जो है बेसिक लिटरेसी के साथ साथ एनवायरमेंटल लिटरेसी, सिविक लिटरेसी और इकोनॉमिक लिटरेसी भी दी जाए इंडिविजुअल्स को। चलिए नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर। टीचर का क्या रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में? टीचर एक अहम रोल अदा करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट तो जो एक टीचर है वो शुरू से ही, जो एक फीमेल है, जो एक गर्ल चाइल्ड है, उसको शुरू से ही सिखा सकता है कैसे, मतलब वो तरीके, वो वेज उसको सिखा सकता है। फीमेल को बता सकता है, एजुकेट कर सकता है कि कैसे पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा जो है
टीचर ही है एक जो इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंज ला सकता है। जैसे छोटे छोटे काम, जैसे आप स्कूल में जो है बच्चों को सिखा सकते हैं कि कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंकना है, या फिर पोल्यूशन किस तरह से पोल्यूशन ज़्यादा होता है, या आप उसके लिए कोई एनवायरमेंटल डे आप मनाते हैं, या मदर अर्थ डे जो होता है वो आप मना के उस तरह की कोई पोस्टर मेकिंग कंपटीशन करा के, या इस तरह की नॉन फॉर्मल एजुकेशन या इस तरह की कैंपेन चला के टीचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के बारे में स्टूडेंट्स को अवेयर कर सकता है। पर इसके लिए भी टीचर को भी इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको भी पढ़ाया जा रहा है यहाँ बीएड में, क्योंकि आप भी टीचर बनने जा रहे हैं, कि आपको इस कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, नॉलेज हो, टीचर कमिटमेंट हो, टीचर कमिटेड हो, सिर्फ पढ़ने के लिए कि आपने पढ़ लिया चलो ठीक है, कमिटेड हो स्किल सिखाने में, बच्चों को का बिहेवियर चेंज करने में, एंड डिवोशन टुवर्ड दिस, और वो डिवोटेड हो इस पूरी तरह से। सिर्फ वो स्कूल में ही ये काम ना करे, इसके बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ना बताए, जबकि वो लोगों को भी अवेयर करे अपनी नॉलेज के थ्रू वो बता सकता है, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो दे सकता है, सोसाइटी में अवेयरनेस फैला सकता है। पर इसके बारे में टीचर को कमिटेड होना पड़ेगा। तो ये हमने बात की आज के टॉपिक में, एजुकेशन का क्या रोल है, एजुकेशन क्या रोल प्ले करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, और किस तरह का करिकुलम होना चाहिए अगर हमने इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चैलेंज को लेना है, अगर हमें एनर्जी को वेस्ट होने से बचाना है, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना है, और टीचर किस तरह का रोल प्ले कर सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट करना ना भूलिए। आप अपनी क्वेरीज भी लिख सकते हैं, दे सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप क्वेश्चन बताएंगे, तो उन क्वेश्चंस आप कर सकते हैं कि कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप उस पर डाल सकते हैं, आपको क्वेश्चन का आपको आंसर जरूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।